चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। लोन महंगे नहीं होंगे, आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। ब्याज दरों में लगातार छठी बार बदलाव नहीं, आरबीआई ने 6.5% पर रेपो रेट बरकरार रखी। राहुल गांधी का मोदी पर बड़ा हमला, बोले मोदी ओबीसी नहीं, वे गुजरात की तेली जाति में जन्मे, भाजपा ने इसे सन 2000 में ओबीसी दर्जा दिया। मोदी कभी जातीय जनगणना नहीं होने देंगे। पंजाब के स्कूलों में मिड डे मील में होगा बदलाव, अब केले के साथ मौसमी फल भी मेन्यू में होंगे शामिल। दिल्ली नोएडा बॉर्डर से हटे किसान सरकार को दिया 7 दिन का समय, पुलिस कमिश्नर बोले मांगों के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया। नवरात्र से श्री राम लला के पूजन श्रृंगार और भोग में बदलाव, 56 भोग में सात्विक आदिवासी भोजन भी होगा। पुजारियों के लिए ड्रेस कोड बदला जाएगा। नए लोन पर आरबीआई का बड़ा फैसला, अब लोन पर अलग से नहीं देनी होगी प्रोसेसिंग फीस। जी हां, आरबीआई लंबे समय से ग्राहकों के लिए लोन और उससे जुड़े सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर चाहे वो लोन की रिकवरी के लिए नियमों का बनाना हो या लोन पर वसूले जाने वाले ब्याज को रेपो रेट से लिंक करना। अब आरबीआई ने लोन प्रोसेसिंग फीस और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस को लेकर भी ऐसा ही फैसला किया है। जो लोग अब नया लोन लेंगे उन्हें लोन के साथ लगने वाले डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेसिंग शुल्क और अन्य तरह के चार्जे अलग से नहीं देने होंगे, ये उनके लोन के ब्याज में ही जुड़ जाएंगे। कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर किया जारी। खड़गे बोले लोकतंत्र को खत्म कर रही बीजेपी, अच्छी हिंदी बोलने से आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी ने दिया इस्तीफा, एनसीपी एजिट गुट में होंगे शामिल। इंडिया गठबंधन को आम आदमी पार्टी का झटका, असम में उतारे 3 उम्मीदवार, पंजाब में भी अलग लड़ने का ऐलान। न फास्टैग एंड जाम सैटेलाइट से होगा सारा काम, सरकार बदल रही टोल सिस्टम। जी हां, एक दौर था जब कैश देकर टोल प्लाजा पार किया करते थे, फिर सरकार फास्टैग की सुविधा लेकर आई और अब सरकार चुनाव से पहले टोल टैक्स कलेक्शन प्रणाली में एक बार फिर बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कर दिया है कि सभी टोल नाके हटाकर जल्द सैटेलाइट आधारित टोल सिस्टम को लागू किया जाएगा। भारत म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट बंद, घुसपैठ रोकने के लिए गृह मंत्री शाह का फैसला, बॉर्डर पर फेंसिंग की घोषणा भी की थी। आम आदमी पार्टी बोली ईडी का जल बोर्ड घोटाले का दावा झूठा, मानहानि का केस करेंगे छापेमारी में, न तो सबूत मिले न ही एक भी पैसा। राजस्थान समेत 4 राज्यों में कड़ाके की ठंड, हरियाणा के करनाल में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस, एमपी यूपी में 3 दिन सर्दी, फिर बारिश के आसार। केंद्र की टैक्स नीतियों के खिलाफ केरल सरकार का प्रदर्शन, दिल्ली में केजरीवाल, भगवंत मान भी मौजूद। सीएम विजयन बोले हम एकजुट होकर लड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की, कांग्रेस के ब्लैक पेपर को बताया काला टीका। सीएम योगी ने विधायकों को दिया अयोध्या दर्शन का निमंत्रण, अखिलेश बोले जब श्री राम बुलाएंगे तब जाएंगे। गुजरात के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी भगवत गीता, विधानसभा में प्रस्ताव पारित, कांग्रेस ने बताया नाकामियों को छिपाने वाला फैसला। आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट, देश में सबसे गरीब 50% लोग चुका रहे 64% जीएसटी, अमीरों का हिस्सा मात्र 3 से 4%। केंद्र को 6 हफ्ते का अल्टीमेटम, पुरानी पेंशन नहीं तो होगी हड़ताल, रेलवे, रक्षा समेत बंद होंगे सरकारी दफ्तर। जी हां, देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को ओपीएस लागू करने के लिए 6 सप्ताह का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर इस अवधि में पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। इस स्थिति में रेल संचालन और रक्षा क्षेत्र के उद्योगों सहित तमाम सरकारी विभागों में कामकाज बंद हो जाएगा। यूसीसी में लिव इन में जन्मे बच्चे को कानूनी अधिकार, ब्रेकअप पर लड़की मांग सकेगी मेंटेनेंस, बिना रजिस्ट्रेशन साथ रहे तो 6 साल की जेल। वित्त मंत्री ने लोकसभा में व्हाइट पेपर पेश किया, इसमें कोयला, 2G, कॉमनवेल्थ घोटाले का जिक्र लिखा। यूपीए सरकार आर्थिक मैनेजमेंट में फेल रही। कर्नाटक में सरकार ने हुक्का पर लगाया बैन, ना कोई बेच सकेगा ना पी सकेगा। जी हां, कर्नाटक सरकार ने तत्काल प्रभाव से राज्य में हुक्का पर बैन लगा दिया है। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने सूचना जारी कर इसकी जानकारी दी, जिसके अनुसार राज्य में हुक्का की बिक्री और खपत पर बैन लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST रिजर्वेशन रिव्यू पर फैसला सुरक्षित रखा। सुनवाई के दौरान कहा राज्य सिलेक्टिव नहीं हो सकते, इससे तुष्टिकरण को बढ़ावा मिलेगा। मोदी हरियाणा से करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज, 16 को रेवाड़ी में AIMS का शिलान्यास, 2014 में रेवाड़ी से ही शुरू की थी कैंपेन। हल्द्वानी नगर निगम ने अवैध मदरसे को बुलडोजर से गिराया, गुस्साए लोगों ने पथराव आगजनी की, SDM पुलिस घायल दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश। PM आवास स्कीम को टक्कर देने की तैयारी में बंगाल की CM,
आयुष्मान योजना का नहीं मिला लाभ। बजट सत्र में खट्टर सरकार को घेरने का प्लान, हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगी कांग्रेस। वकील बोले, बंगाल की जेलों में प्रेग्नेंट हो रही महिला कैदी हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपी, सलाह दी महिला बैरक में पुरुष कर्मचारी न जाएं। मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ लेगा विदेश मंत्रालय ने कहा, तीसरे दौर की बातचीत जल्द, माले को मदद घटाने से भी इनकार। आरबीआई पॉलिसी में बड़ा फैसला, अब ऑफलाइन भी इस्तेमाल कर सकेंगे आरबीआई की डिजिटल करेंसी। विधानसभा में सीएम योगी ने महाभारत के जरिए उठाया अयोध्या, मथुरा और काशी का मुद्दा, बोले अब नहीं होगा अन्याय। पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण से सरकार ने बचाए 24,000 करोड़ रुपए, गन्ना किसानों को मिलेगा फायदा। स्कूल यूनिफॉर्म खराब गुणवत्ता की मिली तो असम सरकार स्कूल मैनेजमेंट पर कराएगी एफआईआर। श्रील प्रभुपाद की 150वीं जयंती पर भारत मंडपम में कार्यक्रम, मोदी बोले, भव्य राम मंदिर का सपना पूरा, युवा स्पिरिचुअलिटी स्टार्टअप साथ में देख रहे। हवा में ईंधन भरने वाले 6 विमान खरीदेगा भारत, 10,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। पीएम मोदी को आगामी चुनाव में मिलेगा विदेश से भी समर्थन, देश भर में होगी 25 लाख लोगों को फोन कर वोट देने की अपील। बिहार सरकार ने दी खुशखबरी, ई वाहन की खरीद पर टैक्स में अब 75% तक छूट मिलेगी। आरएलडी बनेगी एनडीए का हिस्सा, 2+1 फॉर्मूले पर बात पक्की, बागपत से चुनाव लड़ेगी जयंत की पत्नी चारू। ईडी के पास सैकड़ों पन्नों की हेमंत सोरेन की व्हाट्सएप चैट, एजेंसी ने कहा ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल में भी थे शामिल। बेरोजगारी पर नहीं बोलती मोदी सरकार, पीएम सिर्फ आजादी से पहले की करते हैं, बात खरगे का बीजेपी पर पलटवार। आम आदमी को महंगाई का झटका, लहसुन की कीमतों में लगी है आग, 1 किलो का दाम 400 के पार। भारत नहीं करता किसी भी देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप, विदेश मंत्रालय की कनाडा को खरी खरी। अहंकार की मशाल को धनुष बाण से बुझाने का समय, एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट के गद्दार वाले बयान पर दिया जवाब। $100 बिलियन क्लब में फिर शामिल हुए अडानी, बिलियनियर्स की लिस्ट में 12वें नंबर पर पहुंचे मुकेश अंबानी, दुनिया के 11वें सबसे अमीर। पीएम बोले, प्रार्थना करता हूं कांग्रेस 40 सीटें बचा ले, कहा कमांडर नहीं है तो खड़ेगे जी, खुलकर बोल रहे युवराज का स्टार्टअप लॉन्च ही नहीं हो रहा। हरदा कांड से मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने लिया सबक, सभी जिलों में विस्फोटक लाइसेंस की होगी जांच। पेरिस ओलंपिक का पदक होगा खास खिलाड़ियों को मिलेगा, एफिल टावर का टुकड़ा, आयोजकों ने किया खुलासा। दिल्ली से लौटकर सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, बोले अब कभी इधर उधर जाने का काम नहीं करेंगे, फ्लोर टेस्ट जीतेंगे हम। एआईएडीएमके ने कहा हमारे दरवाजे बीजेपी के लिए बंद, उन्होंने हमारे नेताओं पर अभद्र टिप्पणी की, उनके साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे। नवजोत सिद्धू का केंद्र सरकार पर हमला, बोले पंजाब पूरी तरह से कर्नाटक के हक में, दोनों एक ही टाइटैनिक जहाज पर सवार। श्रीनगर में टारगेट किलिंग, 2 की मौत, आतंकियों ने पंजाब के 2 युवकों को गोली मारी थी, हमलावरों की तलाश जारी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।